नियोजित शिक्षक झुक झुक कर सीधे खड़े हुए। अब झुकने का खौफ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम सस्पेंशन की भट्टी में, तुम कार्रवाई की भट्टी में, तुम पत्र निरस्तीकरण के भट्टी में जब जब नियोजित शिक्षक को झोंकोगे, तप तप कर सोना बनेंगे नियोजित शिक्षक। तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे? शिक्षक उस मातृ के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि पर पलकर भी शिक्षकों ने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये पत्थर पर लिखी इबारत है, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे? ये रुकने वाले नाम नहीं। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को उनके अधिकारों को पाने से रोकोगे? इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने नियोजित शिक्षक को सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। ये सागर से भी गहरे हैं। तुम कितने कंकर मारोगे? तुम कितना पत्र निरस्त करोगे? तुम कितना कार्रवाई करोगे? तुम कितना सस्पेंशन बनोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे नियोजित शिक्षक। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, वर्तमान मामला जो है पत्रांक 332 को निरस्त कर दिया गया है और नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल मानव अधिकारों का हनन करते हुए नियम के विरुद्ध जाकर एक बड़ा झटका सरकार ने दिया है। आज के इस अंक में इसी महा झटके पर बात करेंगे और नियोजित शिक्षकों के पास या कहे कि शिक्षकों के पास क्या ऑप्शन है इस झटके से निपटने के लिए, कैसे वो निपट सकते हैं और कैसे सरकार को बिल्कुल परास्त कर सकते हैं। आज के अंक में इसी बिंदु पर बात होगी और चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ किया है सरकार ने, क्या है पत्रांक 332 जिस पर इतना जोर दिया जा रहा है, कितना हानि हो सकता है पत्रांक 332 से नियोजित शिक्षकों को और कितना लाभ सरकार को हो रहा है। इन सारे पहलुओं पर क्यों पत्रांक 332 को निरस्त करना, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इसको मानव अधिकारों का हनन और या गलत कदम कह रही है या बिल्कुल बाइस्ड होकर या एकदम बिल्कुल कहते हैं कि दुश्मनी वाला एक कदम कह रही है, ऐसा कह रही है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। तो ये जो 332 को निरस्त किया गया ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल इल्लीगल है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें हो रही है। सबसे पहले सहरसा से के इस पत्र को देखिए, काफी अच्छा पत्र था जिसको एंटरटेन किया गया द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कि जिले के सभी नियोजन इकाई, एक ही बार में सभी नियोजन इकाई को, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल सराहना करते हुए ऐसे ही पत्र को प्रदेश स्तर से निकालने के लिए कहा कि जो भी ब्लॉक के जो भी ऐसे शिक्षक है, अमूमन एक जिला में 5000 की संख्या में लगभग थोड़ा कम बेसी ऐसे शिक्षक है जो कि प्रोन्नति के हकदार है। स्नातक ग्रेड को तो पहले ही सरकार तोड़कर वंचित कर रही है, जो कि 5 साल में जिसको स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में 2020 के नियमावली में दिया गया था। फिलहाल बात बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की हो रही है जिसको 12 वर्ष में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देने की बात थी। कई ब्लॉक में सिमरी बख्तियारपुर में मिला भी 31,200 का मूल वेतन ले भी रहे हैं शिक्षक 220 का, और उनका सैलरी में भी लगभग 3475 रुपए की इजाफा हुई। और कई ब्लॉक से निकलने लगा पत्र, नौहट्टा से निकला, मेहसी से निकला, प्रोसेस चलने लगा, मधेपुरा से पत्र निकला, जहानाबाद से निकला, कई जिलों से निकला, जमुई से निकला। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि ये जो पत्र निकला है यहाँ पर इसका पत्रांक आपको दिखा देते हैं फ्रेंड, 332। यहाँ पर देख लीजिए 332। अचानक से क्या होता है कि VC होता है और VC में इस 332 को जो है निरस्त करने की बात कही जाती है कि यानी कि इस तरह के पत्र और कहीं भी निकले तो निरस्त कर दीजिए। क्या इसके पीछे सरकार का मंशा है इसको जानेंगे। दिनांक 13/8 को ये होता है, 21/8 को ये पत्र निकलता है, 21 तारीख को, 13/8 को VC होता है और 21 तारीख को पत्र निकलता है, क्योंकि DPO और DO ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि जब मैंने सही पत्र निकाला, जो शिक्षक 12 साल संतोषजनक सेवा दे चुके हैं, उनको जो नियमावली चल रहे हैं, जिस नियमावली को सरकार बोल रही है कि वो नियमावली यथावत रहेगी, चाहे एक भी शिक्षक जो है नियोजित बच जाएंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा नहीं लेंगे, एक भी शिक्षक बच जाएंगे तो वो नियमावली उन पर लागू होगी। तो उस नियमावली के तहत जो 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा देने के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का पत्र निकला, तो उस पत्र को क्यों ये
1375 निकाल करके और उसको निरस्त कर दिया। तत्काल प्रभाव से उसको रोक लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए दिनांक 13/8 को राज्य स्तरीय VC में निर्देश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 332 दिनांक 22/2/2023 के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। भविष्य में विभाग से प्राप्त निर्देश के आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब ये रुक गया है, लेकिन जिन लोगों ने ले लिया है उसका जो है हो सकता है सरकार लौटाने का बात करे नियम के विरुद्ध। ये है 22 फरवरी का 332 का पत्रांक है। तो इसी के वजह से जो है प्रमोशन मिल रहा था। अब प्रमोशन में क्या कुछ हो रहा था इसको भी देख लेते हैं, और सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा इस पत्र को निरस्त होने के लिए, इस पर भी बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो देखिए सबसे पहले एक वीडियो दिखाया गया था जिसको बिल्कुल शॉर्ट में दिखा, विशिष्ट शिक्षक बनाने के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार पिछले 2-3 साल से जो है प्रमोशन के मुद्दे को उठाती रही है। जब कोई भी चैनल इस प्रमोशन की बात नहीं करता था तब से लेकर आज तक, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों के उज्जवल भविष्य को बनाना। तो सबसे बड़ा मकसद था सरकार का कि जो हेडमास्टर, हेड टीचर जो बनाया जा रहा है या विशेष शिक्षक जो बनाया जा रहा है, इसके पीछे असली मकसद क्या है, तो इस मकसद को देख लेते हैं स्लाइड के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक डबल प्रोन्नति के साथ ट्रांसफर लेंगे। 55,933 से 59,000 तक का वेतन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ सरकार कर रही है, इस चीज को बिल्कुल 2 स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन नहीं दे रही, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है विशिष्ट शिक्षकों को, और जो प्रधान अध्यापक या TRE 1-2 में ज्वाइन कर रहे हैं शिक्षक, उन शिक्षकों को नया ज्वाइनिंग हो रहा है। भले ही विरमन दे रही है मन बहलाने के लिए, शौक विरमन पत्र अच्छा है गालिब, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है आपके नियमावली में, आपके ज्वाइनिंग में। ठीक है, तो जो भी शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, अपने ग्रेड से ऊपर जा रहे हैं तो वो संतुष्ट हैं कि चलो मेरा सैलरी बढ़ गया। लेकिन जो उन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल की सेवा की थी, तो वो उनका जो प्रमोशन था उस प्रमोशन को सरकार खा रही है। 3476 रुपया प्रत्येक महीने का 2700। इस प्रमोशन को, राशि को आप जोड़िए तो 2018 में भी बहुत सारे शिक्षक जो है प्रमोशन लिए हैं, जो कि 2006 से है, 6 और 12-18 जो ट्रेंड है, और 18 से उनको जोड़ेंगे तो फिर वो 18/5/23 में ही वो स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों की जो प्रमोशन की राशि होगी, जो कि सैलरी बढ़ने के बाद, कई जिलों से पत्र निकला था। यहाँ देखिए वैशाली का पत्र है, यहाँ पर देखिए अरवल का पत्र है, कई जिलों से पत्र निकला था। ये प्रमोशन का राशि आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए लगभग सभी जिलों से 5,000 शिक्षक हैं और लगभग 1,80,000 शिक्षक जो है प्रमोशन के हकदार हैं। वर्तमान में संख्या बढ़ गई है और 1 लाख से 2 लाख उनका एरियर बन रहा है। तो 1 लाख एरियर मान करके चल रहे हैं, किसी का 1.5 लाख 2 लाख भी बन रहा है, जो बहुत पुराने हैं, जो नए हैं 1 लाख बन रहा है। सिर्फ बेसिक शिक्षकों की बात हो रही है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को जोड़ देंगे तो ये डाटा और बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1.5 लाख शिक्षक और 1 लाख, ये 1,80,000 को मात्र 1.5 लाख दिया गया है, और 1 लाख से 2 लाख जो प्रोन्नति का एरियर बन रहा है उसको मात्र 1 लाख दिया। तो यहाँ पर 15 अरब की राशि जो है सरकार को देना पड़ेगा एरियर के रूप में। ये 15 अरब की राशि को बचाने के लिए सरकार जो है उस 322 को रद्द कर रही है, जो कि सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर में मिला है, जो कि एक बड़ी बात है। वैसे शिक्षक जिनको प्रमोशन मिल गया है उनका मूल वेतन हो जाता है 31,220। ये क्यों जाएंगे ऐसे शिक्षक प्रधानाध्यापक बनने 30,500 के मूल वेतन को लेने के लिए क्यों जाएंगे BPSC को फेस करके, जब खुद ब खुद 31,220 का मूल वेतन मिल रहा है, साथ ही साथ एरियर भी मिलेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे तो नियमावली के अनुसार जिनका पहले होगा 5 साल में फिर स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे, 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुफ्त में मिल रहा है रेवड़ी, तो क्यों जाएं वो कोयले के दौड़ में। प्रधानाध्यापक बनने के लिए जहाँ पर मुशक्कत करना पड़ रहा है, वहाँ आसानी से यहाँ पर प्रमोशन के द्वारा जो है यहाँ पर बेसिक ग्रेड में चले जा रहे हैं, 2400 का ग्रेड पे मिल चुका है और स्नातक ग्रेड में चले जा रहे हैं, और
एरियर की राशि भी जोड़ लगाने पर मिलेगी। तो इस चीज को सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि जो कम वेतन पर प्रधानाध्यापक की बहाली वो कर रही है, जो कि 2021 का नियमावली 21 से 3 साल में इसको रिवाइज करने की बात कर रही है कि प्रधानाध्यापक को प्रधान शिक्षक को 35,000 और प्रधानाध्यापक को 40,500 जो 9, 10, 11, 12 वेतन होना चाहिए, जो कि वाजिब है, जिस पर ज्ञापन दिया गया है। तो सरकार चाहती है कि उसी पुराने वेतन पर हेडमास्टर की ज्वाइनिंग हो। जो टीआरई 1 to 3 में चले गए उन शिक्षक का कोई दावा नहीं कर पाएंगे। उनमें से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि प्रमोशन के हकदार थे, तो वो उनका भी प्रमोशन चला गया। अब सहरसा के जो डीपीओ ने है शिक्षक हित में प्रोन्नति का पत्र निकाला और प्रोन्नति दिया। खास करके सिमरी बख्तियारपुर के बीओ साहब दे करके सेवा पुस्तिका को अद्यतन करवा दिए। यहाँ पर न्यूज़ बनाए थे कि 2 प्रमोशन जिन शिक्षकों को मिलेगा उनका 59,157 का सैलरी हो जाएगा और 33,000 प्लस का उनका मूल वेतन हो जाएगा। तो 2 प्रमोशन के बहुत से सारे शिक्षक हकदार हैं जो 2006 से ट्रेन में ज्वाइन किए हैं। 2006 + 12 2018 और 5 23 में मिल जाएगा। तो 23 से भी 1 साल का एरियर उनको अभी मिलेगा लगभग। तो ये बातें जो है कि हो रही थी और ये बातें धीरे धीरे पत्र निकलना शुरू हुआ था। सहरसा के बाद मधेपुरा से, जहानाबाद से, जमुई से, कई जिलों से पत्र निकल रहा था। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि 15 अरब की राशि हो जाए। दूसरी बात कि टीआरई 1 to 3 में जो टीचर जा रहे हैं, जो पुराने शिक्षक हैं जिसकी संख्या लगभग हजारों में है, 40-50 हज़ार शिक्षक चले गए हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं वहाँ भी सरकार सेवा निरंतरता आपको नहीं दे रही है। तो सेवा का जो आपका जो पुराना सेवा है वो चला जाएगा पेंडिंग में, और यहाँ पर पुराने सेवा का लाभ मिल रहा था बिना मेहनत के, और वहाँ पर आप विशिष्ट शिक्षक में सक्षमता देके जा रहे हैं। टीआरई 1 to 3 में आप टीआरई 1 to 3 का एग्जाम देके जा रहे हैं, वेतन बढ़ा रहे हैं। तो और प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक में आप एग्जाम देके जा रहे हैं, तो और आपको रेंडमली ट्रांसफर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको उसी जगह पर बैठे बैठे एरियर भी मिल रही है और साथ में आपका वेतन भी बढ़ रहा है, प्रधानाध्यापक से भी ज़्यादा हो जा रहा है, और आप टीआरई 1 to 3 से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्यों नहीं इस रास्ता को ही रोक दिया जाए। तो इस रास्ता को रोकने के लिए सरकार ने कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। कोर्ट से भी जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए यहाँ पर निकला था कि उनको जो है 3 महीने के अंदर का टाइमलाइन दिया गया था, और 12 मार्च का जजमेंट था, तो इसका अवमानना दर्ज हो गया है, उस पर भी सुनवाई होगी। यानी कि सरकार बिल्कुल थेथर बन गई है और शिक्षकों की, खास करके पुराने शिक्षकों के अधिकारों का हनन करके एक जो सनकी आया था जिसने गलत नियमावली के हिसाब से गलत चीज़ों को बहाल किया और उसको सही करने के पीछे, चाहे टीआरई 1 to 3 का बहाली हो, चाहे बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बहाली हो, उसको सही करने के लिए यहाँ पुराने शिक्षकों का गला घोटा जा रहा है, बिल्कुल मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसको शिक्षकों को बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। इतिहास पैदा करना पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को अपने अधिकारों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, अपने अधिकारों से नहीं लड़ेंगे तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यहाँ पर लड़ करके शिक्षकों से आपको अपना अधिकार लेना होगा, और लड़ाई लगातार लड़नी होगी। चाहे समान काम समान वेतन की लड़ाई हो, भले ही नियोजित शिक्षक हार गए अलग बात है, लेकिन लड़ाई लड़ना चाहिए, और लड़ाई लड़ने के बाद हार होती है या जीत होती है, लेकिन अनुभव मिलता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेतन दिखाया जा रहा है 33,950 का मूल वेतन हो जाएगा। 2 प्रमोशन जिनको मिलेगा, तो क्यों नहीं इस रास्ते को अपनाएंगे। तो सरकार इस रास्ते को ही बीसी के द्वारा बंद कर दिए, यानी कि अब जो है आप जो भी शिक्षक है प्रधान अध्यापक बन जाए, टीआरई 1 to 3 में चल जाए, और सरकार अपना 15 अरब की जो राशि है एरियर की उसको भी बचा दे। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को जो पुराने नियमावली के अनुसार बने रहना चाहते हैं उसको भी क्रश कर दे, क्रश करने का उनको मौका मिले। कई जिलों से पत्र निकल रहा था, तो इन्हीं उद्देश्य के लिए सरकार जो है नियम के विरुद्ध जाकर के जो है यहाँ पर जो है निकाला है। इस पत्र को निरस्त किया गया है 322 को, और आपको बिल्कुल कमेंट करके बताइए फ्रेंड
फ्रेंड कि जो 322 को निरस्त किया गया ये था, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पहला ये भी दिखाया गया था कि पहले आप प्रोन्नति लीजिए फिर उसके बाद राज्यकर्मी बनिए। इस तरह का भी एक न्यूज चलाया गया था कि पहले प्रोन्नति फिर राज्यकर्मी। जी हाँ फ्रेंड, ना बाबा ना, पहले प्रोन्नति, चूंकि प्रोन्नति आपका मूल अधिकार है, उसको लेने के बाद आप जब राज्यकर्मी बनिएगा तो उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह का यहाँ पर स्लाइड देखिए, ये भी एक स्लाइड था कि प्रोन्नति या राज्यकर्मी, ना बाबा ना, पहले प्रोन्नति फिर राज्यकर्मी। यानी कि आप यदि राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो पहले जो भी प्रमोशन आपका बन रहा है उसको ले लीजिए, तब राज्यकर्मी बनिए, क्योंकि सरकार जो है आपको राज्यकर्मी का झुंझुना थमाकर आपका प्रमोशन रूपी जो आपका खुआ रेवड़ी है उसको खा जाना चाहती है, और उसी को खाने के लिए ये 332 का पत्रांक निकाली है और प्रमोशन वाले पत्र को निरस्त किया गया है। अब यही सिलसिला सभी जिलों में चलेगी, लेकिन इसके लिए नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल अविलंब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और 2020 के नियमावली के आधार पर 1 से 2 सुनवाइयों में फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और नियोजित शिक्षकों का बोलबाला होगा। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी पानी है, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षकों के पास पैदल चलकर नीतीश भी आएगा और प्रोन्नति भी मिलेगी और राज्यकर्मी का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। डबल प्रोन्नति से 59,157 बनिए, फिर उसके बाद वेतन संरक्षण का लाभ लीजिए और लगभग 60,000 प्लस का वेतन लेकर के आप राज्यकर्मी बनिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना सर खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।